हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीसीडी सिस्टम क्या होता है। इसका पूरा नाम हुआ बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल को ही शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीडी। ये सिलेबस में एक टॉपिक है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें हैं, वो आपको समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होता क्या है, देखिए इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पढ़े थे। बेसिकली नंबर सिस्टम पढ़े थे, फिर उसके बाद कन्वर्जन पढ़े थे, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग उसमें समझे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए अब इस पे आते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसे कि आपने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसमें देखा होगा आपने कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो तो एक तरीका था ही, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना वो थोड़ा सा एक तरह से जो भी कैलकुलेशन करना होता है उसको कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। वो स्लो होता है, उसके मुकाबले फास्ट होता है ये बीसीडी सिस्टम। बीसीडी सिस्टम आने के पीछे एक ही रीज़न है कि ये फास्ट है और इफ़िशिएंट है। मतलब कि इफ़िशिएंट, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें काम करना काफ़ी सुविधाजनक है। तो वहीं एक छोटा-सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि बीसीडी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 572। तो इसको अगर बीसीडी सिस्टम में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो बीसीडी सिस्टम में क्या होता है कि हर डिजिट का एक फिक्स्ड बाइनरी कोड होता है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो जो फिक्स्ड बाइनरी कोड होता है वो कितने बीट का होता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि 2 को अगर दर्शाइएगा, 2 को अगर बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा। वहीं 7 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ 2 डिजिट का कोड हुआ और यहाँ 3 डिजिट का कोड हुआ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक फिक्स्ड डिजिट आपको तय करना होगा, 4 डिजिट में शो करना है कि 6 डिजिट में शो करना है कि 8 डिजिट में शो करना है हर नंबर को। मतलब जो भी डेसिमल में जो डिजिट है, उस डिजिट का इक्विवेलेंट अगर बाइनरी में अगर देखा जाए, तो वो कितने डिजिट का नंबर को फिक्स किया जाए। तो यही सब चीज़ों को यहाँ समझना है। तो जो पॉपुलर है वो 4 बिट सिस्टम ही है। बीसीडी में 4 बिट सिस्टम होता है, हालाँकि 6 बिट भी होता है और 8 बिट भी होता है, उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हम 4 बिट पे चर्चा करते हैं। मतलब कि हर डिजिट का एक फिक्स्ड बाइनरी नंबर जो कि 4 बिट का होगा, मतलब 4 डिजिट का होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल देखेंगे, फिर उससे समझ में आ जाएगा। तो टेबल देखने से पहले हम लोग आते हैं कि बीसीडी जो सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये 4 बिट की बात हो रही है। जो 4 बिट बीसीडी सिस्टम है ये 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार जो होता है उसका नाम क्या है, वेटेड। उसका नाम है वेटेड 4 बिट बीसीडी कोड। वेटेड लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे प्लेस वैल्यू आपको पता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो उसी को बोलते हैं वेटेड। हर डिजिट का एक अपना वेट होता है। अगर हम इसी पे बात करें, जैसे कि अगर हम इसी पे केवल बात करें, ये 572 है तो 2 को हम लोग बोलेंगे इकाई स्थान का है ये, ठीक है? 1 प्लेस का है और ये 10th प्लेस का है। तो उसी तरह से जैसे कि इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू उससे थोड़ा ज़्यादा है और इसका वैल्यू उससे ज़्यादा। मतलब इसका प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 500 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 70 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है। तो उसी को बोलते हैं वेटेड। तो यहाँ पे वेटेड 4 बिट जो सिस्टम है, इसमें क्या, हर डिजिट का 4 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी कोड बना दिया गया। मतलब जितने भी 1 से 9 तक का अगर डेसिमल नंबर लिया जाए तो इनका क्या कर दिया गया, एक फिक्स्ड बाइनरी कोड बना दिया गया जो 4 बिट का होगा। और वो जो 4 बिट का होगा
वो वेटेड सिस्टम पे काम करेगा। तो वो वेटेड क्या है, थोड़ा-सा यहाँ समझते हैं। डायरेक्ट वेटेड पे ही आते हैं। देखिए, वेटेड 4 बिट कोड ये क्या है? ये कुछ नहीं है, हर डिजिट का जो भी डेसिमल डिजिट है, वो हर डेसिमल डिजिट का एक 4 बिट का फिक्स्ड बाइनरी कोड होगा, ठीक है? अगर लेफ्ट से राइट के तहत अगर देखा जाए, तो जो लेफ्ट साइड का कोड होगा, उसका वैल्यू 8 होगा, उसका प्लेस वैल्यू 8 होगा, फिर अ, उसके बगल वाले का 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। ये थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट पहले टेबल पे आते हैं। ज़्यादा परेशान नहीं होना, डायरेक्ट टेबल पे आते हैं, यहाँ से रेफ़रेंस लेके आप समझ लीजिएगा। देखिए, ये तो आपको लग रहा होगा कि अरे! ये तो हम पहले देखे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये आपको लग रहा होगा कि अरे इस तरह का टेबल तो पिछले वीडियो में भी देखे हैं। हाँ, वही चीज़ है, वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। यहाँ डेसिमल 0 से लेकर 9 तक लिखा गया है और उसी का इक्विवेलेंट यहाँ पे बाइनरी कोड लिखा गया है, 4 डिजिट में आपको लिखना है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा हम ऑक्टल, जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम हम पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें इस तरह का एक टेबल बनवाए होंगे, जिसमें 3 डिजिट का यहाँ पे कोड लिखे होंगे। लेकिन हेक्साडेसिमल से बाइनरी जब पढ़ाए होंगे, तो उसमें इधर हेक्साडेसिमल का कोड लिखे होंगे और इधर 4 बिट में हम बाइनरी कोड लिखे होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट 0 से 9 तक ही लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से एक तरह से ABCD अगर देखा जाए तो वो कहाँ तक जाता है, 15 तक जाता है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा आपको फ़ैमिलियर तब लगेगा जब आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा। अब देखिए, अब ये जो वेटेड वेटेड की बात हो रही है, ये वेटेड है क्या? चलिए इस पे भी थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं कि ये वेटेड है क्या? अगर आपने कन्वर्जन किया होगा, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे साइड में जगह लेके समझा देता हूँ। अगर आपने बाइनरी कन्वर्जन किया होगा, जैसे हम 16 का ही लेके चलते हैं। 16 को अगर आप बाइनरी में डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे 2 से करके डिवाइड कीजिएगा। ये कितने टाइम में जाएगा? 8, 0। हालाँकि 16 को हम थोड़ा-सा दूसरा नंबर ले लेते हैं। हालाँकि इसमें कुछ चीज़ें समझाने में दिक्कत होगी। समझा तो देंगे लेकिन आपको थोड़ा लगेगा कि ये अजीब-सा नंबर है। इस पे समझाने की कोशिश करते हैं। 15 ले लेते हैं, तो ये कितने जाएगा? 7 टाइम, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिए, ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम और रिमाइंडर आ गया 1। तो 15 का क्या आ गया? 1, 1, 1, 1। तो अब अगर हम बोले ठीक है, आपने क्या किया? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम बोले कि बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो जो अगर बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे देखा होगा हम रैंकिंग करते थे। रैंकिंग हम ऐसे करते थे 0, 1, 2, 3। तो वहाँ अलग स्टाइल में हम समझाए थे कि क्योंकि ये वहाँ पे आसान लग रहा था। लेकिन इसको अगर ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8। प्लेस वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दिया। फेस वैल्यू तो 1 ही है, तो आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 और इन सबको जोड़ लीजिए। 8 4 12, 2 14 और 1 15। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो वही चीज़ है, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना डीप में हमें नहीं जाना चाहिए था, खामख़ा आपका समय बर्बाद हुआ। लेकिन कोई बात नहीं है, आप पिछला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम वेटेड को ही क्लियर करते हैं, ठीक है? पहले हम क्या करते हैं? वेटेड को ही क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। हाँ, तो अब देखिए, अब हमने क्या देख लिया? वेटेड 4 बिट BCD कोड। अब वेटेड 4 बिट BCD कोड हमने देख लिया, तो चलिए एक एग्जांपल
बना के देखते हैं। डेसिमल में एक नंबर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको बीसीडी कोड में। मतलब कौन सा बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है? 4 बिट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेटेड 4 बिट बीसीडी कोड में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है? तो आपको पता है कि हर डिजिट का फिक्स्ड कोड है, उसी को जस्ट उतार देना है, हो गया। उतार देना है, हो गया। बस बहुत आसान है ये। तो आप देख लीजिए 5 का क्या है, 5 का ये है कोड। तो थोड़ा जगह लेके इधर से हम चलते हैं, ये हो गया 5 का। अब 3 का देखिए 0011, ये 3 का हो गया। 2 का देखिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 00102 टू का हो गया। फिर 7 का देखिए 0111, हो गया, आंसर मिल गया। देखिए कितना फास्ट है ये बहुत फास्ट है। ठीक है, तो इसी के लिए ये बस आपको याद रहना चाहिए। खटाखट आप इसको निकाल लीजिएगा। तो अगर एग्जाम में आता है ऐसे, अगर दे दे, एक नंबर आपको दे दे और बोले कि बीसीडी कोड में कन्वर्ट करो आप या रिप्रेजेंट करो, तो आपको इस टेबल के अनुसार जाना होगा और हर बिट का बस इक्विवेलेंट बाइनरी कोड आपको लिख देना है। ये काफ़ी आसान है। हाँ, एक बात और थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये जो कोड आया है ये एक्चुअल प्योर जो बाइनरी कोड होता है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम, उससे अलग है, उससे अलग है। ये सुविधाजनक, मतलब थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए इसको बनाया गया अपने मन से। ये ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म नहीं है, बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। इसको अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ और इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर बाइनरी मान के और डेसिमल में कन्वर्ट करने जाइएगा तो इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये बीसीडी कोड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखने में भले बाइनरी की तरह लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। अब ये दूसरा वाला पढ़ेंगे हम लोग, XS3 बीसीडी कोड, और इसी को शॉर्ट में पढ़ते हैं XS3। XS3 को ही शॉर्ट में XS3 भी आप लिख सकते हैं, या इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, XS3 बीसीडी कोड को। अब जानते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है XS3, नाम में ही है एक्सेस। तो देखिए काफ़ी आसान है, अगर आपने बीसीडी समझ गया तो ये भी समझिएगा। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। जैसे कि आप एक सेकेंड वेट कीजिए, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं 159। इसका आपको क्या निकालना है? BCD कोड। अब ध्यान रखिएगा, ये किस में निकालना है? ये 4 बिट इसमें निकालना है, वेटेड 4 बिट में निकालना है। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं दे नहीं रहा हूँ, एक बना देता हूँ मैं खुद से। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। एक जो भी होता है पॉइंट वाला वैल्यू, उस पर मैं उसको उसको भी मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है 87.34। आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जब पॉइंट में आएगा तब हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, हर डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड आपको लिख देना है, काम खत्म। तो 8 का क्या है आप देख लीजिए, 8 का है 1000। 7 का क्या है 0111। फिर पॉइंट दे दीजिए, अब 3 का लिख दीजिए। चलिए ऊपर देख लीजिए 3 क्या है 0011, और 4 का क्या है 0100। बस हो गया आंसर। काफी आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया XS3 BCD कोड। तो देखिए XS3 BCD कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कोड इज नॉन वेटेड BCD कोड। ये नॉन वेटेड BCD कोड है। नॉन वेटेड इसी के लिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप इसी को देख रहे हैं, तो इसमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू है, मतलब उसका वेट है। इसका वैल्यू 1 है, इसका 2 है, और इसका 4 है, इसका 8 है, मतलब हर प्लेस का एक वैल्यू है। लेकिन ऐसा यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे उस तरह का कोई रूल काम नहीं करता है। ये वेटेड से आज़ाद है, इसी के लिए इसको नॉन वेटेड बोला बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला ये बात समझ लीजिए
ये नॉन वेटेड बीसीडी कोड होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए एक्चुअल में ये जो 4 बिट बीसीडी कोड है ना, उसी आधार पे काम करता है, लेकिन उससे एक कदम आगे है। आगे क्या है, जो हम लोग ऊपर देखे हैं ना, ये सब जो हम लोग देखे हैं, अब यहाँ पे कैसे क्या करना है, हर डेसिमल कोड में पहले 3 ऐड कर देना है। अगर आप 3 ऐड करते हैं तो ये हो गया 4। अब 4 का यहाँ पे कोड क्या लिखिएगा, तो देखिए 4 का कोड यहाँ पड़ा हुआ है। अब यही कोड यहाँ हो जाएगा 0 1 0 0। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, एक्सेस 3 बीसीडी कोड में 1 का वैल्यू इतना लिखा जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले हम इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का लिखा गया ना इतना, ठीक है। तो ये आया कैसे, तो कुछ नहीं, जो डेसिमल में दिख रहा है उसमें आपको मन में ही आप 3 ऐड कर लीजिए और फिर उसका बाइनरी कोड लिखिए। तो अगर 3 का देखा जाए तो 3 का बाइनरी कोड नहीं है, यहाँ पे 8 का बाइनरी कोड है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 8 का नहीं, सॉरी 3 में 3 ऐड कीजिएगा 6, 6 का बाइनरी कोड है। और उसी तरह अगर यहाँ पे 4 लिखा गया है, 4 जो डेसिमल है उसका अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये 7 का बाइनरी कोड है। ऐसा इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि हम एक्सेस 3 नंबर सिस्टम, एक्सेस 3 बीसीडी कोड में हम लिख रहे हैं। और एक्सेस 3 बीसीडी कोड क्या कहता है, पहले पहले डिजिट में 3 ऐड कर लो, फिर उसके बाद तुम उसको कन्वर्ट करो। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले तो ये टेबल आपको लिख लेना होगा। ठीक है, ये टेबल आपको लिख लेना होगा। ये टेबल याद करना मुश्किल है, इसको कहीं रफ पे पहले लिख लीजिएगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये है डेसिमल नंबर 85 और इसको आपको एक्सेस 3 बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, पहले डिजिट देखिए 8 को पहले, ये जो 8 है ये डिजिट यहाँ लिख लिया गया, इसमें 3 ऐड कर देना है। अब ये 11 हो गया। उसी तरह से 5 डिजिट ये है, इसमें 3 ऐड कर देना है, अब ये हो गया 8। अब 11 का आपको कोड, बाइनरी कोड एकदम लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप 11 लिख रहे हैं, आप बोल सकते हैं ये 11 आपका 4 बिट बीसीडी कोड में ही लिखा गया है। 4 बिट बीसीडी कोड एक्चुअल में बाइनरी कोड ही होता है। एक्चुअल में बाइनरी कोड ही होता है क्योंकि बाइनरी कोड का ही रूल उस पर अप्लाई होता है, वेटेड सिस्टम उस पर काम करता है। तो वही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 11 का आपको बाइनरी लिख लेना है, फिर 8 का बाइनरी लिख लेना है। अब 11 का और ठीक उसके बगल में 8 का कोड साथ साथ लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। हाँ, तो एक्सेस 3 में थोड़ा सा झमेला ये है कि हर डिजिट में पहले 3 ऐड करना है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। एग्जाम में दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो आपको बनाना होगा। और देखा जा रहा है कि इधर ये दोनों जो, जैसे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ या स्टेट का एग्जाम हुआ, इसमें ये इन सब पार्ट से क्वेश्चन बना था। भले ही ये एक्सेस 3 बीसीडी कोड नहीं आया हो, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब ये लोग कॉपी पेस्ट करना अगर बंद कर देंगे किसी भी वेबसाइट से, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे खुद से। तो इसके लिए पहले से आप तैयार रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 8 बिट बीसीडी सिस्टम। हाँ, 8 बिट बीसीडी सिस्टम भी होता है। अब ये क्या होता है, अब इसको समझिए। देखिए, जब 4 बिट बीसीडी सिस्टम अभी हम लोग ने पढ़ा, तो वो बस नंबर को सपोर्ट करता है, मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है उसी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब वो सब कर रहे हैं। तो अब आने वाला टाइम में कंप्यूटर में केवल नंबर पे ही काम तो नहीं हो रहा था, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह पे भी काम होना शुरू हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 6 बिट बीसीडी कोड भी आया, जिसमें नंबर न्यूमेरिक भी होते थे और अल्फ़ाबेट भी होते थे। फिर उनसे काम नहीं चला, उनमें भी बहुत सारा कमियां था। तो उस कमी को दूर करने के लिए 8 बिट बीसीडी कोड लाया गया। 8 बिट बीसीडी कोड को हम लोग
ऐसे भी जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड, इसका दूसरा नाम हो गया अल्फा न्यूमेरिक कोड। ऐसा इसी के लिए क्योंकि ये क्या करता था, न्यूमेरिक के साथ-साथ नॉन न्यूमेरिक डाटा को भी हैंडल करता था। मतलब इसमें न्यूमेरिक के साथ-साथ नॉन न्यूमेरिक डाटा जैसे कि ए से लेकर जेड तक, स्पेशल सिंबल्स जितने होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है? 8 बिट बीसीडी सिस्टम में। अब ये 8 बिट बीसीडी सिस्टम हमें तो सुनने को कभी मिला नहीं था, लेकिन हम ऐसा सुनते थे ASCII कोड, EBCDIC कोड, ये सब के बारे में हम सुनते थे। कभी ना कभी आप पढ़े होंगे फंडामेंटल वगैरह में। इससे पिछले वाला वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मेरा पहला या दूसरा वीडियो इस सीरीज का, उसमें हमने ये दोनों के बारे में, दोनों इनकोडिंग सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा बताया है। तो ये दोनों इनकोडिंग सिस्टम एक्चुअल में 8 बिट बीसीडी सिस्टम ही है। समझ रहे हैं ना? और एक ग्रे कोड भी है। तो मोस्ट पॉपुलर 8 बिट बीसीडी कोड में अगर क्वेश्चन बनता है, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना होगा, EBCDIC और ASCII कोड और साथ में ग्रे कोड। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, उसमें मैं ग्रे कोड को पढ़ाऊँगा और ग्रे कोड से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्रे कोड का कन्वर्जन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग भी देखेंगे तो थोड़ा-सा उनको भी हेल्प मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।